नमस्कार प्रणाम, मैं स्वामी अर्जुनानंद और आप देख रहे हैं द भगवान न्यूज़ 24। कैमरामैन विकास कुमार के साथ। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं 2022 के विधानसभा चुनाव के निर्दल प्रत्याशी अंशुमान बंका जी, और इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं इनका लोकसभा के प्रति क्या झुकाव है, राजनीतिक चेहरा है और लंबे समय तक संघर्ष किए, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी से इनको टिकट नहीं मिल पाया था, निर्दल से चुनाव लड़े। इस बीच हमारे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या इस समय लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें क्या इनका दृष्टिकोण है। नमस्कार सर। नमस्कार। इस बार का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी जो 400 प्लस की बात कर रही है, ये कह रहा है कि 2 चरणों में जो मतदान हुए हैं वो काफ़ी कम मत प्रतिशत आए हैं। उससे आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं आप भी भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में जुड़े रहे हैं, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर पाएगी? इस समय का माहौल पूरा राष्ट्रीयता का माहौल है जी, और हर कोई राष्ट्र को देख रहा है जी, और राष्ट्र का जो देखने का जो नज़रिया है ना जी, कहीं ना कहीं धर्म से भी जुड़ा है जी, और जो भाजपा का नज़रिया है वही हमने आम जनता की आंखों में भी देखा है जी, तो निश्चित रूप से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य में सफल होगी। जी। 400 पार होगी ऐसा लग रहा है। हाँ, विपक्ष ये कह रहा है कि 400 पार ग्रहण लगता हुआ है। इस समय प्रधानमंत्री का जो भाषण जगह जगह सुनने को आ रहा है, वह ऐसा लग रहा है उनके 400 पार नहीं जाएंगे, गलत तरीके से बोल रहे हैं। अभी पाकिस्तान से फवाद चौधरी राहुल ऑन फायर बोल रहे हैं, उस पर भी चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि राहुल जो है पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्या ये सही है? विषय चुनाव का मुद्दों के आधार पर ही होता है जी, विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ, जी, न कि देश बचाओ, जी, केवल मोदी हटाओ। जी, अब मोदी को क्यों हटाना है ये विषय ही नहीं विपक्ष के पास। जी, जो भी कार्यकाल बीता भाजपा का वो जी, स्वर्णिम कार्यकाल था जी, और ये ऐसा कार्यकाल है कि जो पूरे विश्व में याद किया जा रहा है इस जी, कार्यकाल को, और पूरा विश्व इस चुनाव को देख रहा है कि मोदी आएगा कि नहीं आएगा। जी, जी, जो भारत के विरोधी देश हैं वो तो चाहते हैं मोदी ना आए, जी, लेकिन जो भारत के साथ चलना चाहते हैं वो सब मोदी को चाहते हैं। जी, अगर विपक्ष को आना है तो उसको भी कोई मुद्दा लाना पड़ेगा जिससे देश एक नया इतिहास लिखे। जी, तो विपक्ष को मुद्दा नहीं है, इस नाते विपक्ष मुद्दा विहीन है, इस नाते मोदी ही आएगा, 400 सीट प्लस ही आएगा। जी। आम जनता का भी राय है कि 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके शासनकाल में भारत का जो विश्व पटल पे छवि बना है वह काफ़ी बेहतर हुआ है, राष्ट्रभक्ति लोगों के अंदर बढ़ी है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा इनको सुनने में आया है। और जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में, इस पर आप क्या कहना चाहिए? संविधान, इस देश की पहचान संविधान से ही है जी, जितना सुंदर संविधान होगा उतना सुंदर देश होगा जी। अब मोदी न हिंदू की बात करते न मुस्लिम की बात करते, जी, वो पूरे देश की बात करते हैं जी, और जो पूरे देश की बात करता है तो उसमें संविधान की सुंदरता की बात करता है। जी, वो किसी एक बिरादरी की बात करते या किसी एक जात की बात करते तो मैं मानता कि संविधान खतरे में है, जी, लेकिन उनको तो पूरे 150 करोड़ की जनता की बात करते हैं। जी, आप देखें उनकी कोई भी योजना जी, किसी भी जात बिरादरी से बंधी हुई नहीं है, न कि हिंदू मुस्लिम से बंधी हुई है। वो पूरे देश की बात करते हैं, पूरे विश्व की बात कर, बस माने पूरे विश्व की बात करते हैं। जी, और विश्व में शांति की बात को आप देखिए, कहीं भी अभी जो भी वर्ल्ड वार में किसी देश से दूसरे देश में अगर झगड़ा हो रहा है, वार हो रहा है, उसमें भी वो शांति ही चाहते हैं। जी, और उनका विषय मोटो यही रहता है कि बातचीत चलती रहे, भले हल कुछ समय बाद निकले लेकिन वो बातचीत बनाए रखते हैं। जी, ये उनका बहुत अच्छा विषय है। पूरे विश्व के साथ जो उनका संवाद है ना, ये वास्तव में पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है, जिससे लगता है कि वो संविधान के लिए ही बने हैं, संविधान की मजबूती के लिए। जी। देखिए, संविधान कोई खतरे में नहीं है, विपक्ष का ये केवल चुनावी एजेंडा है। अभी चुनाव बीत जाएगा, संविधान की बात कोई नहीं करेगा और ये जो है कि देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है कि लोकतंत्र और संविधान पे खतरा है, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद।